आप चूँकि जनता जब सुनती है तो एक आशा बना रहता है कि प्रधान जी नए बनेंगे तो कुछ कार्य चलेगा, नई योजनाएं चलेगी, नए तरीके से कार्य हुआ। कुछ आपने अभी तक कुछ कार्य करवाया कि नहीं करवाया? सर अभी तक तो हमारे यहाँ सिर्फ वृक्षारोपण का कार्य चला है। कुछ हम अपने फंडिंग से कल मरम्मत का कार्य स्टार्ट करवाए हैं। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में अन्यथा भी कोई कार्य नहीं चल रहा है। हमने अपने सचिव साहब से बोला कि पिछले प्रधान की 2 साल की जो मतलब उनका स्टेटमेंट है वो हमको ला के दीजिए ताकि हम अपना कार्य योजना फलीबात शुरू से स्टार्ट करें। बट हमारे सचिव साहब अभी तक वो चीज़ें हमें ला के ना दिए। यही वजह है कि हमारा गांव पिछड़ गया, मतलब कार्य अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 2-3 महीने हमारा वेस्ट चला गया। कार्य योजना आपने सौंपी है? जी, हमने मनरेगा की कार्य योजना बना के दे चुके हैं। निर्माण की कार्य योजना नहीं बनी है, बट मनरेगा का कार्य योजना हमने बना के दिया है। कुछ ऐसा है कि प्रधान ये बताइए कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो चल रही है ग्राम में, जिसमें लेखपाल द्वारा कुछ ऐसा नियम प्रावधान किया गया ग्राम माने प्रधानमंत्री द्वारा, क्या आपके यहाँ ग्राम सभा में लेखपाल आया है या नहीं, या कुछ इस तरह कार्यवाही चल रही है ना चल रही है? हमारे यहाँ स्वामित्व योजना में हमारा गांव चयनित है। उसमें अभी तक हम जब से प्रधान हुए हैं तब से लेखपाल एक बार ना कांटेक्ट करने की कोशिश किए, ना कोई दूर दराज की ये सूचना दी है कि ये योजनाएं आई हैं सरकार द्वारा, इस योजना के प्रति आप क्या मतलब फलीभूत करना, ये करना है, वो करना है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। बट कुछ दिन से हमें सूचना मिल रही है, गाँव के लोग हमें आके कह रहे हैं कि जो स्वामित्व योजना है उसमें लेखपाल कह रहे हैं कि हमको 2 लाख रुपये दीजिए, आपको 3 डिसमिल हम आवंटन कर देंगे, आप हमें दीजिए पैसा आवंटन। ऐसी बातें हमको सुनने में आ रही है। बट आज तक अभी जब हम वो आपसे वार्तालाप करें, अभी तक हमसे कोई संपर्क लेखपाल नहीं किए हैं। इस संबंध में क्या आपने लेखपाल से संपर्क करने की कोशिश की है, या उनका फर्ज बनता है या यहाँ पे आकर के प्रधान से मिलने के लिए, जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है, उसे संपर्क करने के लिए कि भाई इस तरह की योजना है, उस पर कुछ कार्य होगा या नहीं होगा? आपने संपर्क किया था उनसे? वो गाँव में आते हैं तो लेखपाल कभी ये नहीं कोशिश, जब से हम प्रधान हुए हैं तब से वो कभी हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं किए। ऐसे कहते कहते थक गए। इस बात का हमने बीडीओ साहब से भी जिक्र किया कि ऐसी बात है। ऊपर से 18,000 रुपये शौचालय देख रेख, फिनाइल वगैरह, हैंड वॉश वगैरह के लिए पेमेंट करा चुके हैं सचिव साहब। उस पैसे का डिटेल हमने उनसे पूछा कहाँ गया, कैसा गया। उन्होंने बोला कि आपके ग्राम सभा में दुर्गा समूह है, उस समूह के नाम ये पैसा गया है। हम उस समूह के अध्यक्ष से जाके मिले, उनसे कहें आप अकाउंट चेक कीजिए क्या पैसा आया है, तो उन्होंने कहा इस अकाउंट में पैसा नहीं आया है। अच्छा। उस 18,000 रुपये की डिटेल पूछते रहे, अभी तक वो नहीं दिया। तो आप मान ली सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं और सचिव ये पैसा उठा ले रहा है, मैंने किस तरह कैसे ये हो जा रहा है? ये कार्य होता है दोंगल द्वारा कर दिया जाता है। हाँ। जब हम दोंगल बनने के लिए दिए थे वो उसी टाइम का कार्य है। तो फिर क्या इसी तरह फिर भविष्य में भी पैसा लगा लिया जाएगा? जी नहीं, उसके बाद क्या व्यवस्था है अभी प्रधान जी आपके यहाँ? रोड की व्यवस्था बहुत जर्जर है। आप खुद हमारे साथ गए देखे, कहीं भी रोड सही से जाने लायक नहीं है। समस्या यही है कि रोड पहले हुआ है, उसमें से घुसोट हुआ है, कुछ लूट लिया गया, कुछ किया गया, तो वो 3rd क्लास कार्य हुआ, तो उसमें वो 1 साल 6 महीने से ज़्यादा रोड टिका ही नहीं। अब क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से? हम प्रशासन की तरफ से चाह रहे हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं, सचिव हो गए, लेखपाल हो जाएं, वो व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रधान के यहाँ दें और उनसे सलाह मशवरा लें। नहीं तो ये लोग ऊपर अपना काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आप इस ग्राम सभा में नवनियुक्त प्रधान प्रतिनिधि, आप लास्ट में किस ग्राम सभा के आपको निर्वाचित किया है, चुना है, आप इस ग्राम सभा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ग्राम सभा हमको सब लोगों ने निर्वाचित किया है। हम सबके विकास के बारे में सोचते हैं।